अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी साइज़ के आर्म होल के लिए आपने यहाँ पर स्लीव्स की जो चौड़ाई रखनी है वो कितनी रखनी है। दूसरे नंबर पर हमारा ये टॉपिक होगा, मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी आर्म होल के साइज़ के लिए हमने यहाँ पर कोई भी डाउनिंग के लिए किसी भी साइज़ पर अगर हम डाउनिंग देते हैं 3 पे, 4 पे, 5 पे, 2.5 पे, तो वो हमने यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो हमने कितने इंच पर लगानी है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने स्लीव्स की चौड़ाई की तरफ कि अगर हम 8 आर्म होल रख रहे हैं अपना तैयार, तब हमने यहाँ पर जो फोल्डिंग के लिए अपना कपड़ा लेना है बाजुओं का, वो हमने 8 ही लेना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 7.5 बाजू रख रहे हैं तो अब हमने ये जो फ़ोल्ड करना है कपड़ा इस तरह से यहाँ पर, तो ये हमने 7 ही रखना है। अगर हम 10 ले रहे हैं अपना आर्म होल, तब हमने ये जो फोल्डिंग का हमारा कपड़ा होगा, ये जो बाजू फोल्ड करने हैं हमने इस तरह से, ये हमने 10 इंच ही लेना है। बढ़ जाए ½ इंच, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये देखें, होता क्या है कि जो तैयार आर्म होल होता है हमारा, बहुत सारे लोग जो है वो जिनको नहीं पता होता इतना ज़्यादा कटिंग के मतलब, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से जो चौड़ाई है आर्म होल की स्लीव्स के लिए जो रखते हैं, वो स्लीव्स की चौड़ाई तो वो 1 इंच बढ़ाकर ले लेते हैं। यानी कि अगर हमारा 8 कंधा है तो वो यहाँ पर 9 रख लेंगे, तो या तो वो कटिंग में जाएगा, सारा ज़ाया हो जाएगा कपड़ा, या फिर जो है ऐसा होगा कि वो मार्जिन में ही चला जाएगा। मार्जिन में इतना ज़्यादा कपड़ा बहुत ज़्यादा जो है हमारी शेप ख़राब करता है सूट की। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़ा कम होता है, तो अगर हमें पता होगा कि हमारा जो है जितना हमारा आर्म होल है उतना ही हमारा चौड़ाई में यहाँ पर कपड़ा हमें चाहिए, तब हमें जो है परेशानी नहीं होगी अपने स्लीव्स की कटिंग करते हुए। तो चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, और लड़कियां हों, ख़वातीन हों, जितना भी आपने आर्म होल का साइज़ रखना है, यहाँ पर चौड़ाई में आपने कपड़ा भी उतना ही बाजुओं का रखना है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि फ़र्ज़ करें कि हमारा 8 इंच कंधा है, तब हमने यहाँ पर अगर हम 8 इंच के लिहाज से 2.5 की, 3 की, 3.5 की, 4 की अगर हम डाउनिंग देते हैं, तो हमने यहाँ से ये जो लाइन होती है ये कितनी इंच पर लगानी है। यहाँ पर मेरा जो आर्म होल है वो है 8.5, हम 8.5 को लेकर चलते हैं। ठीक है, 8.5 आर्म होल है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं 8.5 का ही कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, पूरा 8.5 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि 8.5 के लिहाज से एक लाइन जो है वो 2.5 पर लगानी है, एक 3 पर लगानी है, एक 3.5 पर और एक 4 पर। 8.5 कंधे के लिए मैक्सिमम डाउनिंग हम 4 इंच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इधर भी निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमारे जो है ये लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 2.5 पर, 3 पर, 3.5 पर और 4 पर। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर लाइनें मैंने लगा ली हैं, ये देखें, 2.5 पर, 3 पर, 3.5 पर और 4 पर। जब भी आपने अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है, सबसे पहले ऊपर से इस तरह से स्केल रखते हुए आपने जो अनइवन कपड़ा होता है वो उतार कर सीधा कर लेना है। उसके बाद जो है आपने प्रॉपर जो है स्केल और इंची टेप रखते हुए आपने अपनी मेजरमेंट करनी है और यहाँ पर सीधी लाइनें लगानी है। अगर ऊपर से कपड़ा सीधा नहीं होगा तो ये निशान ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो अगर हमारा जो है फ़र्क पड़ेगा निशान लगाते हुए, तभी हमें प्रॉब्लम आती है अपने आर्म होल को जोड़ते हुए। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। 8.5 का हमारा आर्म होल है। हमने यहाँ पर अगर हम 2.5 इंच पे डाउनिंग देते हैं ना, ये हमारा 2.5 है। ठीक है, अगर हम 2.5 इंच पर डाउनिंग देते हैं, तब हमने 8.5 में से, यानी कि अपने तैयार आर्म होल में से हमने यहाँ पर निशान लगाना है 8 इंच पर, यानी कि हमने सिर्फ ½ इंच कम करना है। ये देखें, ½ इंच कम करना है। अब यहाँ पर मैं लगाती हूँ निशान कंधे का। अब इसको हम करते हैं मेजर। यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखनी है। ये देखें, पूरा 8.5 आ रहा है, चेक करें, ये लाइन 8.5 की और ये बराबर आ रही है 8.5। ठीक, अब हम 8.5 के लिहाज से अपनी जो यहाँ पर डाउनिंग है 3 इंच पर अपनी डाउनिंग देते हैं। ये लाइन जो है ये 3 इंच की है, तो यहाँ पर जो हमने अपना यहाँ से साइज़ रखना है ना, हमने अपने कंधे का वो रखना है 7.25 इंच। ठीक हो गया, यानी कि 8 इंच से 2 पॉइंट कम पर हमने इस तरह से निशान लगाना है
और फिर यहाँ से मैं इस तरह से मिलाऊंगी ऐसे। ये देखें, अब मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से इंची टेप रखेंगे हम, और ये देखें पूरा 8.5 ठीक हो गया। अब अगर हम 8.5 के लिए अगर हम 3.5 इंच की डाउनिंग देते हैं अपने कंधे पर, ये देखें ये 3.5 इंच पर निशान लगाया हुआ ना मैंने, 3.5 इंच पर अगर हम डाउनिंग देते हैं, तब हमने यहाँ से ये चीज़ कितनी रखनी है, ये रखी थी ना हमने 7.25 पर, तब हमने यहाँ पर तैयार आर्म होल से पूरा 1 इंच कम कर देना है, यानी कि 7.5 पर निशान लगाना है। आप कोई भी आर्म होल ले रहे हो, फ़र्ज़ करें आप 10 ले रहे हो, लेकिन अगर आपने 3.5 इंच पर यहाँ पर अगर डाउनिंग देनी है 10.5 इंच के कंधे के लिहाज से, तब आपने 10.5 में से माइनस कर देना है 1 इंच, यानी कि 9.5 इंच पर 3.5 इंच की डाउनिंग के लिए हमने निशान लगाना है। इसी तरह से 8.5 के लिए अगर हम 3.5 पर निशान लगाएंगे, तब हमने जो है ये देखें जहाँ पर 7.5 पर निशान लगाना है। ये देखें 7.5, ये देखें जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 7.5 पर। अब मैं जो है इस तरह से ये देखें मिला दूँगी। अब मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। ये देखें पूरा 8.5, चेक करें पूरा 8.5। अच्छा, अगर अब हम 8.5 कंधे के लिहाज से डाउनिंग देते हैं जहाँ पर 4 इंच की, कि हमारा जो है आर्म होल तैयार 8.5 है और हमने जो डाउनिंग देनी है वो देनी है हमने 4 इंच के, तब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने जो निशान लगाना है इस तरह से वो हमने 7.25 इंच पर लगाना है। ये देखें मैंने 7 इंच और 3 पॉइंट आगे इस तरह से रखा हुआ है, और ये देखें 7.25 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। और अब यहाँ से इसी तरह से मैं इसको ऐसे नीचे ले जाऊँगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से मेजर करते हैं। हर आर्म होल का यही तरीकाकार है। ये देखें पूरा 8.5, चेक कर लें आप 8.5। यहाँ पर मेरा आपको ये जो तरीका मैंने आपको बताया है एक्सप्लेन करने का मकसद जो है वो ये था कि जो ही हम अपनी डाउनिंग बढ़ाते जाएंगे ये लाइन हमारी कम होती जाएगी। ये देखें इस तरह से ये शेप आ रही है। ये देखें इस लाइन की इस तरह से शेप आ रही है। ये लाइन यहाँ से कम होती जाएगी। जो ही हम इस तरह से डाउनिंग कम करते जाएंगे, यानी कि अगर 2.5 इंच पे करें, ये देखें ये वाली लाइन बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। पहले 1/2 इंच कम किया 2.5 इंच पर, फिर 3 पॉइंट मज़ीद, फिर 3 पॉइंट मज़ीद, फिर 3 पॉइंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इस तरह से नीचे आते जाएंगे अगर हम डाउनिंग जो है ज़्यादा देंगे। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आप देखें मैंने तैयार आर्म होल था 8.5, मैंने यहाँ पर अपने इस कपड़े को कितना फ़ोल्ड किया था 8.5। ठीक है, कितना फ़ोल्ड किया था हमने 8.5 इंच हमने फ़ोल्ड किया था। तो ये देखें अगर हम 4 इंच पर डाउनिंग देते हैं अपने इसी आर्म होल के लिहाज से, ये देखें कितना कपड़ा हमारा यहाँ पर बच गया। ये देखें कितना कपड़ा हमारा बच गया यहाँ से। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या मैंने आपको सही बताया है कि जितना हमारा आर्म होल है उतनी ही हमने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है बाजू अपने कट करने के लिए। ये देखें अगर हम 4 इंच पर डाउनिंग देते हैं तब हमारा कितना इजाफी कपड़ा आया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी ना, कितना आया तकरीबन ये 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम बन रहा है, जो कि बहुत इनफ है सिलाई में आने के लिए। अच्छा, अब अगर हम 3.5 पर डाउनिंग देते हैं तब ये देखें 1.25 इंच। अगर हम डाउनिंग देते हैं 3 इंच पर अपने कंधे के लिहाज से, तो डाउनिंग ये देखें कपड़ा कितना आ रहा है 1.25 इंच। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर डाउनिंग 2.5 इंच के लिहाज से देते हैं, हमारा कोई भी आर्म होल का साइज़ है, तब ये देखें पूरा 1/2 इंच कपड़ा बच रहा है, जो कि बिल्कुल इनफ है हमारे सिलाई में आने के लिए। यहाँ से अगर हम कपड़ा कट करना चाहते हैं तो कटिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा मार्जिन में रखना, जैसे कि औरतों ने खुला तंग करना होता है अपनी शर्ट को, तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जितना हम ज़्यादा डाउनिंग देंगे उतनी ये लाइन कम हमारी जो है लगेगी, इस लाइन का कम फासला होगा, कम पैमाइश होगी। जितना हम कम डाउनिंग देंगे, ये देखें 2.5 इंच पर
जितना हम ऊपर की तरफ डाउनिंग रखेंगे, कम डाउनिंग रखेंगे, तब हमारी ये लाइन जो है इसका फासला जो है ज़्यादा होगा। और बाकी ये बाद में हमने फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखते हुए अपने आर्म होल को कटिंग कर लेना है। और फ्रंट बैक की कटिंग जो है वो इसी से हमने बाद में यहाँ से इस तरह से करनी होती है। ये देखें, ये हमारी फ्रंट की होगी कटिंग। कंधे की कटिंग 3 इंच पर क्यों करते हैं, 4 पर क्यों करते हैं और 4.5 पर क्यों करते हैं, इसकी वीडियो मुकम्मल मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वो उसको भी जाकर चेक करें, उसको वॉच करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता लग जाएगा कि किस बंदे की हमने या किस बंदी की हमने 3 पे करनी है और किसकी हमने 4.5 पे करनी है। आपको रटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद ही आपके ज़हन में जो है वो कंसेप्ट बैठ जाएगा। बंदे को देखते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो डाउनिंग है हमने इतनी देनी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।